अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अनअकैडमी से कर सकते हैं। यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, एनडीए, स्टेट पीएससी एग्जाम्स, यूजीसी, आईआईटी, नीट, यहाँ तक कि सीबीएसई एग्जाम्स की भी तैयारी आप अनअकैडमी से कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है, अपना एग्जाम चूज करना है, उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन करने के बाद मैक्सिमम वैलिडिटी वाला प्लान चूज करके आपको रेफरल कोड की जगह डिस्काउंट कोड एंटर करना है PMYT। PMYT अप्लाई करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। PMYT ये जो डिस्काउंट कोड है पूरा अनअकैडमी पर वैलिड है। हेलो गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। आई एम दीप्ति फ्रॉम प्रतियोगिता मंत्रा और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसपी बख्शी वर्सेस ब्लिंक टू पैरामाउंट जो नीतू सिंह मैम वाली बुक है उनके बारे में। देखो, जैसा कि मैंने आपको जब स्ट्रेटेजी बताई थी कि आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, जब मैंने आपको इंग्लिश बुक्स के बारे में बताया था तब मैंने कहा था कि हम डिस्कस करेंगे एसपी बख्शी बेटर है कि ब्लिंक टू पैरामाउंट, और या फिर अगर दोनों में से पढ़ना है तो कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़नी है। डीप में हम सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले, ध्यान से देखना, पूरी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मैं सभी चीज़ें बताने वाली हूँ कि प्लस पॉइंट्स, नेगेटिव्स, सब चीज़ें। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस बुक की। अगर इस बुक की बात की जाए तो ये बुक आपको पढ़नी होती है ग्रामर के लिए, ठीक है। अगर आपको बेसिक्स से स्टार्ट करना है, बिल्कुल बेसिक्स से अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आप ये बुक पढ़ लीजिए। इसके अलावा अगर आप किसी एजुकेटर से पढ़ रहे हो तो उनके नोट्स प्लस ये बुक की एक्सरसाइज, इतना तो आपको नेसेसरली करना ही होता है। बात अगर की जाए वो कैब की, तो वो कैब आप यहाँ से नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ से स्पेसिफिकली आपको फोकस करना है ग्रामर पे, ठीक है। तो यहाँ से आप रूल्स पढ़ो, उनकी प्रैक्टिस करो, रूल्स पढ़ो, प्रैक्टिस करो। इस चीज़ को जब आप अच्छे से कर लेते हो, इस चीज़ को जब अच्छे से कर लो बिल्कुल, और आपको रिवीजन करना हो उन रूल्स का, तो उसके लिए आप टॉप 100 ग्रामर रूल्स फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको सभी रूल्स का कोई एक रिवीजन मिल जाएगा, सभी के सभी चैप्टर वाइज रूल्स इसमें कराए गए हैं। तो ये दो चीज़ें आपके लिए ग्रामर के लिए सफिशिएंट हैं, ठीक है। उसके बाद अगर प्रैक्टिस की बात की जाए तो वो इसी बुक से करते रहो, उसके लिए फिर अलग बुक्स हैं, जैसे एमबी पब्लिकेशन से कर लिया, करंट ईयर क्वेश्चंस कर लिए। तो इस बुक के बारे में अगर बात करें तो ग्रामर पे आपको फोकस रखना है, ओके। अब बात करते हैं एसपी बख्शी अरिहंत पब्लिकेशन की। इस बुक से आपको करनी होती है वोकैब। अब देखो, मैं हर एस्पिरेंट को यही सजेस्ट करती हूँ कि यहाँ से आप वोकैब की शुरुआत करो। शुरुआत इसलिए, देखो अभी आपको अगर थोड़ा टाइम हो गया है तैयारी करते हुए और आपने अभी तक इस बुक को टच नहीं किया है, तब भी ये बुक उठाओ। ऐसा नहीं है अब आप इसमें से पढ़ने लगोगे, हो सकता है वन वर्ड्स आपको बहुत ज़्यादा आते हो, मतलब इसमें से मैक्सिमम आपने किए हुए हो। अगर बात की जाए तो इन दोनों बुक्स में जो वोकैब है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है, फिर भी आई विल सजेस्ट कि आप ये बुक पढ़ो वो कैब के लिए। उसका रीज़न ये है कि इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उनसे आप बहुत ही अच्छे से रिलेट कर पाओगे, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में उसके एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। अब सपोज करो कोई वर्ड है जैसे कि बर्थ, बिगिनिंग, ओरिजिन और इंसेप्शन, इन सभी की सभी वर्ड्स का जो मीनिंग है वो सेम है, सिनोनिम्स है। लेकिन अगर किसी की बर्थ की बात हो रही है तो आप इंसेप्शन तो फिर भी यूज कर लोगे, लेकिन बिगिनिंग तो यूज नहीं करोगे ना। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये एप्लीकेशन आप सीख पाओगे इस बुक से। तो इस बुक से आपको वोकैब करनी है। अब वोकैब में क्या क्या करना है, वोकैब में आपको सिनोनिम और एंटोनिम्स नहीं करने हैं, यहाँ से आपको सबसे पहले करने हैं इडियम्स। यहाँ से आपको सबसे पहले इडियम्स करने हैं, फिर आपको करने हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इतना जब हो जाए, इतना जब अच्छे से कर लोगे, उसके बाद स्टार्ट कर दो वर्ड मीनिंग्स, ठीक है। यहाँ से आप वर्ड मीनिंग स्टार्ट कर दो। इसके साथ साथ इसके पैरेलल में होमोनिम्स एंड पैरोनिम्स पढ़ते जाओ। इनको क्रैम नहीं करना है, इनको लर्न नहीं करना है, इनको बस रीड करना है, ठीक है। अब इतना जब कर लोगे कंप्लीट, उसके बाद करो एडिशनल वर्ड्स। एडिशनल वर्ड्स जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ये सारा का सारा, ये आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा है, लेकिन ये सारा का सारा आप 2 मंथ्स में इजीली कर लोगे। जब इतना आप कर लो, उसके बाद आपको करनी होती है प्रेपोजिशंस एंड उसके बाद करोगे फ्रेजल वर्ब्स। तो इतना जब आप करोगे, इतना कंप्लीट कर लोगे, तो वो कैब पे आपकी बहुत ही अच्छी पकड़ हो जाएगी। ये करना बहुत ज्यादा, इतना तो आपको आना ही चाहिए, तो बेसिक्स है, ठीक है। किसी भी एसएससी के एग्जाम्स में, किसी भी एसएससी के एग्जाम में के लिए इतनी वो कैब तो आपको आनी ही चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात। तो अगर इन दोनों की बात की जाए तो ये दोनों ही बुक्स अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको करनी है ग्रामर, ठीक है, और इसमें से आपको करनी है वो कैब। ध्यान रखना इस चीज का, मैंने ऑर्डर आपको बता दिया है कि किस ऑर्डर में कौन सी बुक को फॉलो करना है। अब इसके अलावा क्या वो कैब के लिए ये इनफ है? देखो, इनफ हमेशा रिलेटिव रहता है। इनफ वो कैब की अगर बात की जाए तो आप भी जानते हो वो कैब का कोई अंत तो नहीं है, बट फिर भी इतना आपको प्री तक में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतना आप इजीली कर लोगे।
अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आप इस बुक को अच्छे से कर लो, उसके बाद आपको करने हैं वोकैब एंड ग्रामर दोनों के लिए रहेगा ये चीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में करंट ईयर से लग जाओ, जैसे कि 2019 के कर लिए, फिर 18 के कर लिए। अब 2019 में सिर्फ सीजीएल प्री नहीं करना है, सीएचएसएल भी करो, सीपीयू भी करो। समझ लो मेरी बात। टीसीएस के आने के बाद से हर एग्जामिनेशन में इंग्लिश का जो लेवल है, जो पैटर्न है, वो ऑलमोस्ट सेम है। अब भाई ये बुक भी अच्छे से हो गई, प्रीवियस ईयर भी अच्छे से हो गए, अब और क्या करें, क्योंकि तसल्ली तो हो ही नहीं सकती वो कैब के केस में। समझ रहे हो आप। तो इसके बाद आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के लिए करनी है ये बुक परचेज। ठीक है, ये हार्डली आपको 45 to 50 रुपीज में मिल जाएगी ये बुक। ये बुक आपको परचेज करनी है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के लिए। इस बुक की बात की जाए, ये है आपकी इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए, और वर्ड माइंड की जो बुक है ये है आपकी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड स्पेलिंग के लिए। इतना ये जो बुक्स हैं ये मेंस के लिए हैं। जब आप एसपी बख्शी कंप्लीट कर लो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके होगे, उनके बाद आपको इन बुक्स को टच करना है। समझ आ गया। ठीक है, तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि कौन सी बुक से आपको क्या पढ़ना है। वो कैब के लिए आपको तसल्ली कहाँ होगी, इतना अगर तुम एक बारी कर लोगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स, फ्रेजेस, वर्ड माइंड, उसके बाद इससे बाहर नहीं है। समझ लो मेरी बात को। तो अभी आपके पास टाइम है, गेटिंग माई पॉइंट। अब इसके अलावा ऑफलाइन कोचिंग के लिए तो अभी जा नहीं सकते हो, तो ऑफलाइन कोचिंग की जगह फोकस करो ऑनलाइन, जो आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं ऑनलाइन कोचिंग पे फोकस करो। ठीक है, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अनअकैडमी से कर सकते हैं। यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, एनडीए, स्टेट पीएससी एग्जाम्स, यूजीसी, आईआईटी, नीट, यहाँ तक कि सीबीएसई एग्जाम्स की भी तैयारी आप अनअकैडमी से कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है, अपना एग्जाम चूज करना है, उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन करने के बाद मैक्सिमम वैलिडिटी वाला प्लान चूज करके आपको रेफरल कोड की जगह डिस्काउंट कोड एंटर करना है, PMYT। PMYT अप्लाई करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। PMYT ये जो डिस्काउंट कोड है पूरा अनअकैडमी पर वैलिड है।